हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 7 मई और 7 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक है वो अपन डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के डे से। तो हाल ही में वर्ल्ड अस्थमा डे ये कब बनाया गया है? ये बनाया गया है 5 मई को। वर्ल्ड अस्थमा डे याद रखें कब बनाया गया है? ये बनाया गया है 5 मई को। ठीक है, ये हर साल 5 मई को नहीं बनाया जाता है, ये हर साल माह के पहले मंगलवार को, मई महीने के फर्स्ट मंगलवार को बनाया जाता है। याद रखें, माह महीने के पहले ट्यूसडे को ये बनाया जाता है। ठीक है, इस बार जो था ये क्यों बनाया जाता है? सबसे पहली बात तो ये जो अस्थमा से रिलेटेड जो अस्थमा डिजीज है इससे लोगों को जागरूक करने के लिए यह डे बनाया जाता है। जो अस्थमा है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है किससे? जो अस्थमा डिजीज है ये किससे संबंधित है? लंग्स से संबंधित है। ठीक है, याद रखें ये लंग्स से संबंधित है। इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। ठीक है, मट्टी वगैरह थोड़ी सी धूल मट्टी आती है तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक है, ये इसमें होता है डिजीज में। ये किससे संबंधित है? लंग्स से यह डिजीज संबंधित है। ये पहली बार कब बनाया गया था ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। जो अस्थमा डे है सबसे पहली बार कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1998 में। 1998 में यह बनाया गया था। और 2020 की थीम क्या रखी गई है इस बार की? 2020 की अस्थमा की थीम क्या रखी गई है? ये रखी गई है इनफ अस्थमा डेथ। इनफ अस्थमा डेथ ये इस बार की थीम रखी गई है। अब चलते हैं सेकंड पे। ये हम लोग फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, दूसरे पे चलते हैं। मैक्स बुपा मैक्स बुपा के नए एमडी और सीईओ के पद के लिए नियुक्ति हुई है। उनका नाम क्या है? उनका नाम कृष्णा रामचंद्र। कृष्णा रामचंद्र इनको एमडी और सीईओ के पद के लिए नियुक्ति। याद रखें इनकी कहाँ पे नियुक्ति हुई है? इनकी एमडी और सीईओ के पद के लिए नियुक्ति हुई थी इनकी कृष्णा रामचंद्र जी की। ठीक है, ये कहाँ के बने? मैक्स बुपा के बारे में। जो मैक्स बुपा इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। याद रखें ये कौन है? ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है मैक्स बुपा। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये क्या बने हैं? ये मैक्स बुपा के एमडी और सीईओ बने। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। इसकी कौन सी कंपनी है? हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। याद रखें इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब जो हाल ही में जो अभी कुछ दिनों में 2-3 दिन के अंदर जो पद नियुक्त हुए सीईओ के वो देख लेते हैं। अभी 2 दिन के अंदर जो सीईओ बने हैं और सीडीएम बने और क्या बने हैं? एक तो सीएमडी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो नाम है वो कौन है? वो है राजीव बंसल। राजीव बंसल जी सीईओ के पद के लिए नियुक्त हुए। सीईओ और एमडी के पद के लिए। सीईओ और एमडी के पद के लिए नियुक्त हुए। कहाँ पे? एयर इंडिया में। कहाँ पे? एयर इंडिया में। याद रखें। दूसरा देखते हैं। दूसरा नाम जो हमारे सामने वो है प्रमोद अग्रवाल। दूसरा नाम है वो प्रमोद अग्रवाल। ये क्या बने हैं? सीएमडी बने हैं। कहाँ के? ये प्रमोद अग्रवाल जी क्या बने? सीएमडी बने हैं। कहाँ के? कोल इंडिया के सीएमडी बने हैं। ठीक है, ये दोनों अभी 2 दिन के अंदर इनकी नियुक्ति हुई है तो ये याद रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी एक ऐप और लॉन्च की गई है, एग्जिट ऐप। एक ऐप लॉन्च की गई है एग्जिट ऐप। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है पश्चिम बंगाल के द्वारा, वेस्ट बंगाल के द्वारा।
वेस्ट बंगाल के द्वारा ये है ऐप लॉन्च की गई है। इस ऐप में होगा क्या, जो भी लोग पश्चिम बंगाल में फंसे हुए हैं कोविड-19 डिजीज के चलते, उनको उनके राज्य तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, जो भी राज्य से वो बिलोंग करते हैं वहां तक उनको सुरक्षित लिए पहुंचाया जाएगा पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये क्या करना होगा, इनको इस ऐप में लॉगिन करना होगा और यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होगी, उनको कहाँ जाना है। ठीक है, इसी ऐप के थ्रू वो अपने घर तक जा सकते हैं। कोविड-19 के चलते ये ऐप स्टार्ट की गई है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है ममता बनर्जी, यहाँ के गवर्नर है उनका नाम क्या है, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ये कहाँ से है, झुंझुनू से है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। याद रखें कहाँ से, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से है। कौन है, गवर्नर है, और ये है सीएम। ममता बनर्जी सीएम है और यहाँ के जगदीप धनखड़ है, ये क्या है, यहाँ के गवर्नर है। आगे चलते हैं। यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 42 और यहाँ की राज्यसभा सीटें कितनी है, जो यहाँ की राज्यसभा सीटें पश्चिम बंगाल की वो कितनी है, 16। याद रखें। और यहाँ पश्चिम बंगाल की जो राजधानी वो क्या है, कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो कोलकाता है ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। जो कोलकाता है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और हुगली नदी पे एक ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज। हुगली नदी पे एक ब्रिज है, कौन सा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हावड़ा ब्रिज कहाँ पे है, तो वो आप बता दें कि वो हुगली नदी पे है। हुगली नदी पे कहाँ पे, ये कोलकाता में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप है ये स्थगित कर दी गई है। कब तक, 2021 तक। ये क्या कर दी गई है, स्थगित कर दी गई है। ये स्थगित कर दी गई कब तक, 2021 तक। ठीक है, ये कब होने वाली, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है ये होने वाली कब थी, तो ये अगस्त माह में होती है हर साल। एवरी ईयर ये कब होती है, अगस्त माह में होती है। ये अगस्त माह में 2020 में होने वाली थी। अब ये कब होगी, अब ये पोस्टपोन कर दी गई है। कब तक, ये पोस्टपोन कर दी गई है 29 नवंबर तक। 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक। दो 2021 में होगी। ठीक है, ये जो प्रतियोगिता है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये कब होगी, अब यह होगी 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक 2021 में आयोजित की जाएगी। इसे ऑर्गेनाइज कौन करेगा, इसे ऑर्गेनाइज कौन करेगा इस बार 2021 में, तो वो करेगा स्पेन। 2021 में इसे ऑर्गेनाइज कौन करेगा, स्पेन के द्वारा इन्हें ऑर्गेनाइज की जाएगी। और जो ये जो गेम है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, जो उसका मुख्य कौन है, तो वो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। जो बैडमिंटन ये इसको मोस्टली ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, किसके द्वारा यह स्पॉन्सरशिप रखी जाती है कि ये कौन इसे ऑर्गेनाइज करवाएगा, तो ये स्पॉन्सरशिप स्टार्ट की जाती है वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ये इस गेम को ऑर्गेनाइज करवाते हैं और यही डिसाइड करते हैं कि इस साल कौन इस गेम को ऑर्गेनाइज करवाएगा, कौन सा देश इस गेम को ऑर्गेनाइज करवाएगा। तो नाम क्या उनका, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। अब जान लेते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। कुआलालंपुर मलेशिया, कुआलालंपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का। याद रखें, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर हम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन को अगर करंट से देखें तो हाल ही में पीवी सिंधु ने गोल्ड जीता था। क्या जीता था, पीवी सिंधु ने गोल्ड जीता था।
इसमें जीता था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में। किसमें जीता था पीवी सिंधु ने? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में। याद रखिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में क्या जीता था? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में क्या जीता था? इन्होंने गोल्ड जीता था, ठीक है। और ये ऐसा करने वाली भारत की पहली इंडियन फर्स्ट वुमेन बन चुकी है, ठीक है, एथलीट, वुमेन एथलीट, जिनको गोल्ड मिला है। किसमें? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में जिनको गोल्ड मिला है, ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बन चुकी हैं। कौन? पीवी सिंधु। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नमो यंग करियर नैनो साइंस यंग करियर नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 ये किसे दिया गया है? यंग करियर नैनो साइंस टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है सौरभ गौड़ा को। सौरभ गौड़ा को सौरभ लोढ़ा को ये अवार्ड सम्मानित किया गया। ये है कौन? ये आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर है। याद रखिए कौन है? ये आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं, जिनको नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। किनको? सौरभ लोढ़ा जी को। ये आईआईटी बॉम्बे के क्या है? प्रोफेसर है। अब जान लेते हैं ये जो अवार्ड है, ये जो अवार्ड है यंग करियर नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किसके द्वारा दिया जाता है? तो द्वारा भी देख लेते हैं। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है डीएसटी के द्वारा। डीएसटी के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। डीएसटी फुल देखिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है यंग करियर नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है यंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। अब देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। जो डीएसटी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1971 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। स्थापना हुई थी 1971 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसको जब 50 साल कंप्लीट हुए थे, 50 ईयर कंप्लीट हुए थे अभी, जो डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनको अभी हाल ही में और इसी वर्ष 50 साल कंप्लीट हुए। इनको 50 साल पूर्ण होने के अवसर पे जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी हैं, इन्होंने एक बुक लॉन्च की थी। क्या लॉन्च की थी? एक बुक लॉन्च की थी। बुक का नाम क्या था? कोविड कथा। कोविड कथा एक बुक लॉन्च की थी। किसके द्वारा? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने। कब? जब इनके 50 साल कंप्लीट हुए थे। किसके? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब 50 वर्ष कंप्लीट हुए थे, उस दिन डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने क्या लॉन्च की थी? कोविड कथा बुक लॉन्च की थी, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी कौन है? ये भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम में हेल्थ मिनिस्टर है। ये हमारे प्रेजेंट टाइम में क्या है? हेल्थ मिनिस्टर है 2020 में। अभी प्रेजेंट 2020, अभी क्या है? वो अपने हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो आज की अपनी क्लास यही समाप्त होती है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करना, आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू।